शिव महापुराण एपिसोड 1। जब कुछ नहीं था तब कौन था। ओम नमः शिवाय। जब न दिन थी न रात थी, जब न धरती थी न आकाश था, जब न मृत्यु थी न जीवन था, तब कौन था। कौन था जो इस अनंत शून्य में भी विद्यमान था। आज से हम शुरू कर रहे हैं शिव महापुराण की दिव्य यात्रा, और आज हम पहले एपिसोड में जानेंगे उस महान रहस्य को जहाँ से सबकी शुरुआत हुई थी, जहाँ स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उत्तर खोजते रह गए थे और अंत में प्रकट हुए थे महाकाल आदि योगी स्वयं हमारे महादेव। सृष्टि से पहले केवल शून्य था, न समय थी न दिशा थी, न शब्द थे न प्रकाश थे। वह पूर्ण अंधकार भी नहीं था, क्योंकि अंधकार तभी होता है जब प्रकाश आने की संभावना हो। वह एक ऐसा शून्य था जिसे मानव बुद्धि समझ ही नहीं सकती। उस शून्य में केवल एक चेतना थी, अनंत, असीम, निराकार, और वही चेतना शिव थी। और शिव का न प्रारंभ होता है न अंत होता है, न वे जन्मे थे और न वे मर सकते हैं। वे केवल थे, हैं और सदा रहेंगे। स्वयं में पूर्ण, स्वयं में स्थित और स्वयं में ही समाधित हैं। उस अनंत शांति में जब सृष्टि की इच्छा जागी, तब शिव की चेतना ने एक कंपन उत्पन्न हुई। उस कंपन से समय की रचना हुई, समय से कर्म बना और कर्म से सृष्टि की शुरुआत हुई। उस दिव्य चेतना से 3 शक्तियाँ प्रकट हुई थी: सर्जन की शक्ति, पालन की शक्ति और संहार की शक्ति। सर्जन की शक्ति से ब्रह्मा प्रकट हुए थे और पालन की शक्ति से विष्णु प्रकट हुए थे, और संहार की शक्ति से खुद स्वयं शिव के भीतर स्थित रही थी। ब्रह्मा ने जब स्वयं को देखा तो उन्हें लगा कि वो ही सबसे पहले आए हैं, और जब विष्णु ने अपनी चेतना का अनुभव किया तो उन्हें लगा कि वे सबसे परम हैं। धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार की एक हल्की सी रेखा ने जन्म लिया। दोनों के बीच में प्रश्न उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा बोले कि मैं सृष्टि का कर्ता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। विष्णु बोले कि मैं पालन करता हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं टिक सकता। उनका विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक उनके बीच में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह एक अग्नि का असीम स्तंभ था, और जो ऊपर अनंत आकाश में जा रहा था और नीचे अनंत गहराई में उतर भी रहा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि दोनों की आंखें झुक गई। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो अनंत ज्योति थी। दोनों ने निर्णय लिया कि जो इसे स्तंभ के अंत तक चला जाएगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ पड़े और विष्णु वाराह का रूप लेकर नीचे की ओर चले गए। युग बीत गए, ब्रह्मा उड़ते रहे, विष्णु खोजते रहे, मगर अंत कहीं नहीं मिला। वह ज्योति अनंत थी, उसका कोई अंत था ही नहीं। अंत में विष्णु थक कर लौट आए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इसके अंत की खोज नहीं कर पाया हूँ। उसके भीतर विनम्रता आ गई थी। लेकिन ब्रह्मा को ऊपर एक केतकी पुष्प मिल गया, जो उस
ज्योति से गिर रहा था। ब्रह्मा ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलकर साक्षी बनो कि मैं अंत तक पहुंच गया था। केतकी मान गई। जब दोनों लौटे तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं अंत तक पहुंच गया। तभी उस अनंत ज्योति से एक गर्जना हुई, प्रकाश फटा और उसमें से प्रकट हुए जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, गले में सांप धारण किए, भस्म लगाए स्वयं हमारे महादेव। उनका रूप इतना विराट था कि समय भी ठहर गया। उन्होंने विष्णु की ओर देखा और कहा कि तुमने सत्य स्वीकार किया है, इसीलिए तुम पूजनीय रहोगे। फिर ब्रह्मा की ओर देखा कि तुमने असत्य कहा, इसीलिए तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। केतकी पुष्प को भी उन्होंने श्राप दे दिया कि वह मेरी पूजा को कभी स्वीकार नहीं होगी। उस दिन ब्रह्मा और विष्णु को समझ आ गया था कि सृष्टि के पहले भी जो था वही शिव था और जो अंत होगा वो भी शिव होगा। वहीं से आदि योगी और वहीं पर महाकाल होगा। वह ज्योतिर्लिंग केवल एक प्रकाश का स्तंभ नहीं था, वह प्रतीक था उस सत्य का कि परमात्मा का न आदि है न अंत है। उसे न कोई पा सकता है न उसे कोई नाप सकता है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और उस दिन से लिंग शिव का प्रतीक बना था, अनंत का प्रतीक बना था, निरंकार का प्रतीक बना था और उस चेतना का प्रतीक जो हर कण में विद्यमान है। इसीलिए कहते हैं कि कण कण में महादेव बसे हैं। आपको बस उसे अनुभव और उन्हें अपने भीतर महसूस करने की ज़रूरत है। जब महादेव प्रकट हुए तो पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि से गूंज उठा था और वही ध्वनि प्रथम मंत्र बनी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस ध्वनि से तत्व बने और तत्व से प्रकृति बनी और प्रकृति से जीवन का प्रारंभ हुआ। ओम नमः शिवाय की ध्वनि धरती, अग्नि, जल, वायु इन सब में ऐसे घुल गई थी। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। सृष्टि आगे बढ़ेगी, अहंकार फिर से जन्म लेगा और जल्द ही एक ऐसी घटना होगी जो पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख देगी, जहाँ पर दक्ष का यज्ञ और सती का अग्नि प्रवेश होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जन्म हुआ था सती का, कैसे एक राजकुमारी ने तपस्या से पाया था महादेव को और कैसे एक पिता के अहंकार ने जन्म दिया था एक ऐसा इतिहास जो बहुत ही भयंकर था। अगर आप भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। केवल यहाँ पर एक कहानी नहीं बल्कि शिव का आह्वान किया जा रहा है और आपको ये सभी एपिसोड बहुत पसंद आएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर एपिसोड 2 और सती का जन्म कैसे हुआ था वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट एपिसोड आप तक पहुंच सके और आप जान सकें। हर हर महादेव।